नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब तक आपने देखा होगा कि राजनीति में जो विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त होती थी वो शायद राजनीति में ही होती थी और ये सब जानते हैं। यानी जोड़ तोड़ का मामला राजनीति में सब कुछ आपको पता है, लेकिन जब ये जोड़ तोड़ का मामला अगर कलेजियम में होने लगे तो साहब, यानी कि न्यायपालिका में होने लगे तो साहब मामला तो कुछ गड़बड़ है। आपको जो दिखाने जा रहे हैं कि पिछले कई महीनों से, साल भर डेढ़ साल से हमेशा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं पिछले कुछ महीनों साल से आए हैं, जहां कलेजियम को लेकर के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफी भिड़ंत देखी गई। और इस भिड़ंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ने बयान कई बार दिए हैं और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी खुलकर पत्र लिखे और मंच पर आए कि कलेजियम का खात्मा होना चाहिए। अब ये सब जब चल रहा था तो पिछले इसी साल मार्च अप्रैल में एक नई नीति लाई गई और उस नई नीति के तहत खेल कलेजियम को जहां खत्म करने की बात आ रही थी और एनजेएसी लागू करने की बात की जा रही थी, लेकिन ये नया सिस्टम एनजेएसी को न एक्सेप्ट करके, क्योंकि ये लग रहा था सुप्रीम कोर्ट और कलेजियम के चीफ जस्टिस को या पूरे के पूरे न्यायपालिका को कि शायद उनका जो स्वतंत्रता वो खतरे में है और जो अब तक वो भाई भतीजावाद के तहत फैसले लेते हैं जजों को जज बनाने का, चीफ जस्टिस बनाने का, शायद अब वो खटाई में पड़ जाए। तो उन्होंने शायद एक नया पैंतरा चुना और नया पैंतरा क्या है वो आपको बताते हैं। क्योंकि कलेजियम पर तलवार लटकी हुई थी तो उन्होंने एक नया खेल खेला। वो नया खेल है कि अब जो सिलेक्शन होंगे वो सिलेक्शन इंटरव्यू के तहत किए जाएंगे। अब आप सभी सोच रहे होंगे यार इंटरव्यू तो अच्छी बात है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू जैसा आईएएस पीसीएस में होता है इंटरव्यू किया जा रहा है उस तरह से इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन शायद यहाँ पर आप पूर्ण रूप से गलत हैं, शायद नहीं, आप यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि अपने बचाव के लिए, अपने सिस्टम के बचाव के लिए एक नया पैंतरा यहाँ पर चला गया। क्या है वो पैंतरा, क्या चीजें हैं, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप सभी से चाहेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये देश के हित मतलब 140 करोड़ लोगों के सीधे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि देश की 140 करोड़ आबादी में लगभग 5.25 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है। उन 5.25 करोड़ केसों में अगर एक परिवार में 6 लोग भी हैं, यानी 6 लोग भी अगर इससे ग्रस्त होते हैं तो लगभग 30 करोड़ के आसपास की आबादी देश की इस सुप्रीम कोर्ट के केसों में, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के केसों में पेंडिंग है। तो चलिए इस पूरे मामले का आप कच्चा चिट्ठा बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक नया खेल खेला गया कि भैया सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जो ये आवाज आ रही थी वो आवाज अब दबा दी जाए। ऐसे में इंटरव्यू का क्या स्वांग रचा गया? क्या इंटरव्यू का स्वांग क्यों रचा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है और अभी हुआ है इसमें, क्योंकि 3 जजों की कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और 2 लोग और नाम थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ ने जजशिप के सिफारिश किए गए नामों के इंटरव्यू लिए। 50 लोगों के इंटरव्यू लिए। और कैसे हुए 50 लोग? साहब होता क्या है कि हर हाई कोर्ट की कलेजियम होती है, यानी कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट की कलेजियम मान ली उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की कलेजियम होगी, राजस्थान है राजस्थान की कलेजियम होगी जजों की, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। इस तरह जितने भी राज्य हैं देश भर में वहां पर वहां की कलेजियम, वो कलेजियम नामों को भेजती है कि हाई कोर्ट में जज जो बने हैं वो कलेजियम नामों को भेजती है, वकीलों के नाम को भेजती है लिस्ट। और उसको लेकर के अब तक क्या होता था, उन कलेजियम की फाइल जब जाती थी सुप्रीम कोर्ट तो वहां पर वो उन फाइलों को देख करके बिना किसी उसके उन्हीं फाइलों के रिकमेंडेशन से वहां पर फैसला ले लिया जाता था कि भैया ये जज बनेंगे हाई कोर्ट के। लेकिन अब इसमें बदलाव क्या किया गया? सब कुछ वही है, कोई बदलाव नहीं है। और इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि शायद आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि
50 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है और नाम कौन भेजा था, वो हर हाई कोर्ट के जजों की कमेटी ने भेजा था, 50 नाम अलग अलग राज्यों के, और वो वकीलों के नाम थे, अपने लोगों के नाम रहे होंगे और उनको भेजा गया है। और 50 लोगों का इंटरव्यू इन तीनों लोगों ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उसमें इन तीनों लोगों ने लिया। अब इन 50 लोगों के नामों की जो इंटरव्यू हुआ है उसमें फाइनल किया जाएगा और इस पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी कि ये हाई कोर्ट में जज बनने लायक हैं। अब जब इतना स्वांग और इतना ढोंग अगर रखा जा रहा है तो क्यों नहीं एक निष्पक्ष कमेटी बना दी जाती है। आप इस बात से सहमत होइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्यों नहीं एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाती है, जैसे कि यूपीएससी एक संस्था है, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर किया जाए जहां रिटायर्ड जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको एज करे, लेकिन सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो, आरटीआई के दायरे में आए कि अगर कोई एग्जाम की कॉपी किसी की सिलेक्शन हुआ है, उसकी एग्जाम की कॉपी अगर आरटीआई से मांगी जाए तो उसकी कॉपी भी आरटीआई के दायरे में आकर के उसकी कॉपी भी बाहर आ जाए और लोगों को पता चले कि जो जज अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उन्होंने एग्जाम में क्या लिखा था, या जो हाई कोर्ट के जज बने थे उन्होंने एग्जाम में क्या लिखा था। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस तरह के कोई प्रणाली नहीं चाहते हैं। एनजेएसी आया था, चलिए ठीक है, एनजेएसी में शायद राजनीतिक कोई दखलंदाजी हो तो एक आप बनाइए ना, जैसे यूपीएससी है उसी प्रकार से एक कोई एजेंसी, एक रिक्रूटमेंट आप बनाइए जिसमें तहत जजों की नियुक्ति हो जाए। अब तक देश भर के कोर्टों में आरक्षण नहीं था। 75 साल बाद सुनिए, सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। 75 साल तक सब देश का सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुए 75 साल हो गया, लेकिन किसी भी पद में नियुक्ति के लिए कोई आरक्षण नहीं था। अब जाकर के आरक्षण लाया गया है, 15% आरक्षण दिया गया है एससी को और 7.5% आरक्षण दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइबल को, यानी एसटी को, यानी कुल 22.5% आरक्षण दिया गया है जो लोअर कैटेगरी के मतलब वो है पद हैं कोर्ट में, उनके लिए, जजों के लिए नहीं वहां पर नियुक्ति में आरक्षण। सबसे बड़ा सवाल है, ये अच्छी बात है कि आरक्षण नहीं था, लेकिन अगर 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण देना पड़ा अपने ही संस्था में, तो क्या देश का विकास हुआ? 75 साल बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आरक्षण दे रहे हो आप? और अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक आरक्षण दीजिए आप। सवाल बड़ा है, इस सवाल को हम उठाते रहेंगे, ना किसी दल के ना किसी विपक्ष के। देश की जनता का हक, देश की जनता का सवाल और देश की जनता का सवाल सरकार से भी पूछेंगे और विपक्ष से भी पूछेंगे, क्योंकि विपक्ष भी शायद डील में फंस जाता है और फंस नहीं आता है, वो डील करता है, क्योंकि उन्हें पता है आज हम सत्ता में हैं, कल फिर हम, आज वो सत्ता में है, कल हम सत्ता में आएंगे। इसलिए आपस में शायद खिचड़ी पकती रहती है और एक दूसरे का मुद्दे वाला सवाल नहीं उठाते हैं। तो अब मीडिया का काम है मुद्दे वाले सवालों को उठाना। साहब अगर कुछ कहे तो साहब की बात को न गलती किया जाए, युवराज अगर कुछ कहे तो युवराज की बात, माफ कीजिएगा, साहब अगर कुछ कहे तो साहब की बात को सही ना कहा जाए, युवराज कुछ कहे तो उनकी बात को नहीं कहा जाए। सही वो हो जो जनता के हित में हो, चाहे साहब कहे चाहे युवराज कहे। अब साहब युवराज आप दोनों समझ रहे होंगे। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमने सच बोला है, सच कड़वा होता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता के लिए काम करे। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको जवाबदेह बनना पड़ेगा जनता का, और जनता जवाब सवाल पूछती है तो उस सवाल का जवाब बहुत ही कहीं ना कहीं देना बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर होती है। और वो चुनाव से लेकर के जनता, कई बार देखा हमने, आंदोलन करती है, छुप आंदोलन करती है, इस तरह के चीजें आ जाती है। आप सभी से चाहेंगे कि क्या ये प्रक्रिया सही है कि अब तक तो सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता था, सिर्फ फाइलें देखकर लिखी जाती थी, अब शक्ल देख ली जाएगी कि भैया चलो ठीक है, क्या भाई भतीजावाद कलीजियम से खत्म होगा? आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।
इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए और हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। हमारा एक एडवर्टीजमेंट आप देखिए, हमें सपोर्ट करिए, ये प्रोडक्ट आप बाई करिए, देखिए प्रोडक्ट की डिटेल और इसके बारे में प्रोडक्ट के बगल में हमारे आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा और आप इस प्रोडक्ट को बाई करके हमारा समर्थन कर सकते हैं, इसे खरीद कर हमारा समर्थन कर सकते हैं। अंत वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिए प्रोडक्ट का ऐड। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।